हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिको मैथ्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 के जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन दिया था। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. दो इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन को हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट आ गया तो इसके सॉल्यूशन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। 5 को हम इक्वल किधर बुला लेंगे, -5 और बराबर लिख देंगे 0। जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5 हो जाएगी। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। a2 बराबर 2 आ जाएगा, b2 बराबर 2 आ जाएगा और c2 बराबर +10 को इक्वल किधर बुलाएंगे, -10 हो जाएगा। c2 बराबर आ जाएगा -10। इसके बाद हम रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2, रेशियो आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 है 1 और b2 है 2, ये भी 1/2 आ गया। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है तो c1 अपॉन c2 भी निकालने की जरूरत है। c1 अपॉन c2, c1 है -5 और c2 है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, 2। तीनों रेशियो इक्वल आ रहा है। अगर तीनों रेशियो इक्वल आते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो पिछले वीडियो में मैंने कंडीशन लिख रखा है कि कब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, कब कोइंसिडेंट होती हैं, कब पैरेलल होते हैं। पिछले वीडियो में आप जाकर कंडीशन को देख सकते हैं। तो अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो दोनों इक्वेशन की लाइंस आर कोइंसिडेंट, दोनों इक्वेशन की लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी और इक्वेशंस हमारा हो जाएगा इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस कंसिस्टेंट निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट आ रहा है तो हमें ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन भी देना होगा। क्वेश्चन को इरेज करके हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम लिखेंगे वेरिएबल x और y। अब हम यहां पर हमें x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। बस ध्यान इतना देना है कि ऐसी वैल्यू, ऐसा रियल नंबर ना लीजिए कि जिससे आंसर y का पॉइंट में आए। पॉइंट में आएगा तो ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं सबसे पहले 0। जैसे ही x की वैल्यू को 0 पुट किया जाएगा तो देखिए y कितना आएगा। यहां पर x 0 पुट करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5। अब x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 5, यहां x की वैल्यू को पुट कर देते हैं 5। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, मैंने 5 लिया है। +5 इक्वल टू उधर जाएगा -5, तो y आ जाएगा 0। दूसरे इक्वेशन के लिए भी एक दूसरा बॉक्स बनाते हैं। वेरिएबल लिखेंगे x और y। x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, मैं ले रहा हूं 2। x की वैल्यू 2 लेंगे, देखते हैं y कितना आता है। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 इंटू x की वैल्यू ले लेते हैं 2, 2y बराबर 10, 2 2 जार 4 प्लस 2y बराबर 10, +4 को ट्रांसपोज करेंगे इक्वल को उधर जाएगा -4, सब्ट्रैक्ट होगा बचेगा 6, 2 इंटू में है डिवाइड में आ जाएगा, काटेंगे y आ जाएगा 3। इसके बाद हम x की दूसरी वैल्यू लेते हैं और x की वैल्यू लेते हैं 4। 2x प्लस 2y बराबर 10, x पुट कर देते हैं हम 4, 2 4 जार 8 प्लस 2y बराबर 10, 8 को ट्रांसपोज करेंगे +8 इक्वल को उधर जाएगा -8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, इनटू में है डिवाइड में आएगा, 2 से 2 कट कर y आ जाएगा 1।
इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट के 2 पॉइंट्स मिल गए, इक्वेशन सेकंड के भी 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इसे हम इरेज करके इन दोनों इक्वेशंस की लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बना दिया है मैंने। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, ये है ओरिजिन। सबसे पहले इक्वेशंस के 2 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स में एब्सिसा यानी x की वैल्यू 0 है, ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू 5 है। तो इसे हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे एब्सिसा कितना लेना है, 0, 0 यहाँ आएगा एग्जैक्टली ओरिजिन पर, और ऑर्डिनेट लेना है यानी y एक्सिस की वैल्यू 5 लेनी है, 1 2 3 4 5। यानी पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट 0,5 यहाँ आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट देखिए, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 5,0, एब्सिसा लेना है 5, ऑर्डिनेट लेना है 0, 1 2 3 4 5। एब्सिसा यानी x की वैल्यू 5, ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 5 यहाँ होगी, y की वैल्यू 0 ओरिजिन पर ही होता है, तो 5,0 यहाँ आ जाएगा। ये है 5,0। दोनों पॉइंट 0,5 और 5,0 को मिलाने से ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है, लिख सकते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद इक्वेशन सेकंड की लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एब्सिसा 2 यानी x एक्सिस की वैल्यू को 2 लेना है और y एक्सिस की वैल्यू को 3 लेना है। एब्सिसा लेना है हमें 2 और ऑर्डिनेट लेना है यानी y एक्सिस की लेना है वैल्यू। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे इमेजिन करके ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा इधर से आएगा, ऑर्डिनेट इधर से आएगा, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट एग्जैक्टली इसी लाइन पर मिलेंगे। इसके बाद 4,1, एब्सिसा लेना है 4, ऑर्डिनेट लेना है 1, एब्सिसा 4 और ऑर्डिनेट 1। तो यहाँ से एब्सिसा आएगा, यहाँ से ऑर्डिनेट आएगा, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट 4,1। तो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये इक्वेशन सेकंड की लाइन होगी। दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो जो इक्वेशन सेकंड की लाइन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट वाली लाइन के एग्जैक्टली ऊपर आ रही है। तो ऐसी लाइनों को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। अगर एक लाइन के ठीक ऊपर दूसरी लाइन हो तो ऐसी लाइनों को कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और इसके एक सोल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकलते हैं, अनगिनत सोल्यूशन निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में कई जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। मेनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने की वजह से इनके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। तो इनके सोल्यूशन को हम आंसर में नहीं लिख सकते हैं, यही ग्राफ इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 4 का दूसरा पार्ट देखिए। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 8, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लस 8 को इक्वल इधर बुलाएंगे, माइनस 8 इधर बचेगा 0। जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 1 आएगी, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू -8। सेकेंड इक्वेशन को भी हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले प्लस 16 को इक्वल किधर बुलाएंगे, -16 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। यहां देखिए a2 की जगह 3 है तो a2 बराबर 3 आ गया, b2 की जगह -3 है तो b2 की वैल्यू -3, c2 की जगह -16 है तो c2 इज इक्वल टू -16। अब इसके बाद हम रेशियो निकालते हैं। a1 के अपॉन में लिखेंगे a2, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 3, रेशियो आ गया 1/3। इसके बाद निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, रेशियो आ गया 1/3। अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है तो हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 अपॉन c2, c1 है -8 और c2 है -16, ये कट कर 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, ये आ गया 1/2। तो देखिए a1 अपॉन a2 तो बराबर आ रहा है लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आ रहा है। तो कंडीशन देखिए, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसी सिचुएशन होती थी तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होती थी? थर्ड वाली, लाइंस क्या हो जाती थी? पैरेलल। तो लिखेंगे हम दोनों इक्वेशन की लाइन पैरेलल हो जाएंगी, लिखेंगे हम लाइंस आर पैरेलल। अब जब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो दोनों इक्वेशन के जो सोल्यूशन निकलेंगे वो नो सोल्यूशन आएंगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और कोई भी सोल्यूशन ना मिलने की सिचुएशन में हम लिखते थे इनकंसिस्टेंट। तो लिखेंगे हम इक्वेशंस
इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर कंसिस्टेंट निकलेगा तो ग्राफ बना के सोल्यूशन देना पड़ेगा। इसमें तो इनकंसिस्टेंट निकल गया तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 3 देखिए। पहला इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0। a1 आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा 1 और c1 आ जाएगा -6। इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। a2 आ जाएगा 4, b2 आ जाएगा -2 और c2 आ जाएगा -4। इसके बाद हम रेशियो निकालेंगे। सॉरी, यहाँ a1 लिखना है। a1/a2, a1 लिखेंगे 2 और a2 लिखेंगे 4। कैंसिल करेंगे, रेशियो आएगा 1/2। इसके बाद लिखेंगे b1/b2, b1 है 1 और b2 है -2। रेशियो आ गया 1/-2। देखिए a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं आया है तो c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लिख देंगे बिकॉज a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दोनों इक्वेशन की जो लाइन होंगी वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। दोनों इक्वेशन की लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो इसके एक सोल्यूशन होंगे या यूनिक सोल्यूशन होंगे और इक्वेशंस कहलाएंगे कंसिस्टेंट। तो लिखेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट निकल गए हैं तो इनके सोल्यूशन को हमें ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ग्राफ बनाने से पहले दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को निकालते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। दोनों वेरिएबल लिख देंगे x y। पहले इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं 0। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। y - 6 = 0, -6 को ट्रांसपोज करेंगे, उधर जाएगा +6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इसके बाद हम x की वैल्यू को ले लेते हैं 3। यहां x की वैल्यू को 3 ले लेते हैं। तो 2 × 3 + y - 6 = 0। 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 +6 से -6 कट जाएगा तो y = आ गया 0। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब इसके बाद हम इक्वेशन सेकंड के दोनों पॉइंट्स को निकालेंगे। वेरिएबल लिखेंगे x y। x की वैल्यू को हम ले लेते हैं 0। x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। 4 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 0 को छोड़ देंगे, -2y - 4 = 0 उतारेंगे। -4 को ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल उधर जाएगा, +4 हो जाएगा। -2 इंटू में है, डिवाइड में आएगा, काटेगा तो y आ जाएगा -2। अब इसके बाद x की वैल्यू को हम ले लेते हैं 1। देखते हैं 1 रखने पर कितना आता है y। 4x - 2y - 4 = 0। x की वैल्यू 1 रखते हैं। 4 × 1 - 2y - 4 = 0। 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4। देखिए +4 -4 कट जाएगा, बचेगा -2y = 0। -2 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा, 0 में डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, तो y आ गया 0। इस तरह से दोनों इक्वेशंस के 2 पॉइंट्स मिल गए। अब ग्राफ बनाते हैं। पहले इक्वेशंस के 2 पॉइंट्स हैं। एब्सिसा है 0, ऑर्डिनेट है 6। तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गया 0,6। इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। एब्सिसा लेना है 0 यानी ओरिजिन पे रहेगा एब्सिसा, इधर उधर नहीं जाएगा, ना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा ना नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। ऑर्डिनेट कितना +6 यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 0,6 यहाँ होगा। इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एब्सिसा लेना है 3 1 2 3। ऑर्डिनेट लेना है 0 यानी ओरिजिन पे ही रहेंगे वाई एक्सिस, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ होगा एक्स एक्सिस पर 3,0। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए दोनों पॉइंट को मिलाने से ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन बनी है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन है। यहाँ लिख देंगे हम 2x + y - 6 = 0।
अब इक्वेशन नंबर सेकंड के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0, -2 यानी एब्सिसा 0, ओरिजिन पर ही रहेंगे हम, और ऑर्डिनेट लेना है हमें -2 यानी नीचे आएंगे 1 2। तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 0, -2 यहाँ पर मिलेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेना है एब्सिसा 1, ऑर्डिनेट लेना है 0, तो एब्सिसा 1 यहाँ है, ऑर्डिनेट 0 यानी वाई एक्सिस ओरिजिन पे ही रहेगा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ मिलेगा 1, 0। दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कराते हुए एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए 0, -2 और 1, 0 को कनेक्ट कराते हुए जब दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन, तो ये इक्वेशन सेकंड की लाइन है 4x - 2y - 4 = 0। तो पहली इक्वेशन की लाइन ये है, दूसरे इक्वेशन की लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कितना होता है। इधर से देखिए, अगर आएंगे तो एब्सिसा मिलेगा +2, और अगर इधर आएंगे तो ऑर्डिनेट मिलेगा +2, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो जाएगा 2, 2, और यही दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पॉइंट देखिए। क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 = 0, पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां देखिए x है, यहां भी x है, यहां a1 है, यहां a1 की जगह 2 है, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, c1 आ जाएगा -2। इसको भी कंपेयर कर लेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से a2 आ जाएगा 4, b2 आ जाएगा -4 और c2 आ जाएगा -5। इसके बाद हम रेशियो निकालेंगे, a1/a2, a1 आएगा 2, a2 है 4, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, काटने पर आएगा 1/2। b1/b2, b1 है -2 और b2 है -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट कर आ जाएगा 1/2। a1/a2, b1/b2 दोनों इक्वल आ गया है, तो c1/c2 भी निकालते हैं। c1/c2 -2 में -5, माइनस से माइनस कट गया, 2/5 आ गया। देखिए a1/a2 b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है इन दोनों के, तो लिख देंगे हम बिकॉज a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन हमें ये बताती है कि लाइंस आर पैरेलल, या ये कंडीशन हमें ये बताती है कि दोनों इक्वेशन की लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगे। इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कंसिस्टेंट होता तो इसके सोल्यूशन को ग्राफ पे निकालना पड़ता, इनकंसिस्टेंट है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पॉइंट्स सॉल्व हो गए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गार्डन है जिसका शेप रेक्टेंगल के जैसा है, उसका हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है, उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। गार्डन का शेप रेक्टेंगल के जैसा है, इसकी लेंथ को हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, विड्थ इज इक्वल टू y मीटर। लेंथ x, ये भी x हो जाएगा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये y तो ये भी y। पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं रेक्टेंगल हो गया या ट्राइंगल हो गया या डायगोनल पेंटागोनल हो गया या हेक्सागोनल हो गया, कोई सा भी शेप हो, अगर उसका पेरीमीटर निकालने की बात की जाए, सिंपल सा फार्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी शेप हो, सम ऑफ ऑल साइड्स कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, चारों को सम कर दोगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तीनों साइड को ऐड कर दोगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। पेंटागोनल में 5 साइड्स होती हैं, पांचों को ऐड कर दोगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। स्क्वायर्स में 4 साइड होते हैं, चारों को ऐड कर दोगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर का सिंपल सा फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं, चारों साइड को अगर हम जोड़ेंगे, यानी x
में प्लस वाई ऐड करेंगे, फिर प्लस एक्स ऐड करेंगे, फिर प्लस वाई ऐड करेंगे, तो इसका पूरा पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा, एक्स प्लस वाई तक ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसका हाफ पेरीमीटर यानी एक्स प्लस वाई कितना होगा, 36 मीटर। इससे बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें बताई गई है, हुज लेंथ यानी रेक्टेंगल की लेंथ, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ, लेंथ को क्या माना गया है, एक्स, इज के लिए लगा देंगे इक्वल टू हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, 4 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, विड्थ से। विड्थ को क्या माना गया है, वाई। लेंथ जो है विड्थ से कितना ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस कर देंगे। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को भी हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में दोनों वेरिएबल लिख लेंगे, एक्स और वाई। पहले हम एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, देखते हैं वाई कितना आता है। जब यहाँ एक्स 0 पुट करोगे आप तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, वाई की वैल्यू आ जाएगी 36। इसके बाद हम एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं 36, एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं 36। अब प्लस 36 इक्वल उधर जाएगा -36, घटकर y कितना आ जाएगा, 0। जब x की वैल्यू को 36 पुट कर दिया गया तो y आ गया 0। इक्वेशन सेकंड के लिए भी बॉक्स बनाएंगे, दोनों वेरिएबल लिख देंगे बॉक्स के अंदर। इक्वेशन सेकंड है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसमें देखिए अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो x आ जाएगा 4। अगर y की वैल्यू को 8 पुट कर दिया जाए, 8 रख दिया जाए तो x आ जाएगा 12। इस तरह से दोनों इक्वेशंस के दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहले इक्वेशंस का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 0, 36, 36, 0, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। दूसरी इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं 4, 0 और 12, 8। गौर से देखिए आप, ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए ग्राफ पे मैंने एक यूनिट 4 के इक्वल लिया है। ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए ग्राफ पे एक यूनिट 4 के इक्वल लिया गया है। तो पहला पॉइंट एब्सिसा 0 यानी एक्स एक्सिस पे हमें 0 पे ही रहना है, ओरिजिन पे ही रहना है। वाई एक्सिस पे कितना चलना है, 36, 36 यहाँ है, यानी पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ लाई करेगा 0, 36। दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एब्सिसा है 36, यहाँ है, ऑर्डिनेट है 0 यानी ओरिजिन पे ही रहेंगे हम, ओरिजिन और ये 36 को मिलाएंगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ मिलेगा। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। को जब हमने मिलाया तो ये स्ट्रेट लाइन मिली, ये पहले इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है, लिख देंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन के पॉइंट को प्लॉट करेंगे। एक्सिसा है 4, ऑर्डिनेट है 0 यानी ओरिजिन पे ही रहेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, इसमें एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट 0, तो 4, 0 यहाँ मिलेगा, लिख देंगे हम 4, 0। दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 12, 8, एब्सिसा है 12, ऑर्डिनेट है 8, यहाँ से 12 आएंगे और इधर से 8, तो 12, 8 यहाँ मिलेगा, यहाँ पर। इसको हम कर देते हैं इरेज। दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कराते हुए एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए जब हमने दूसरी लाइन को ड्रॉ किया तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड की लाइन मिली, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इक्वेशन फर्स्ट की लाइन ये वाली है, इक्वेशन सेकंड की लाइन ये वाली है, दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन। देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, एब्सिसा कितना है इसका 20, ऑर्डिनेट कितना है इसका 16। देखिए एब्सिसा आ गया 20, ऑर्डिनेट आ गया 16। इस तरह से 20, 16 दोनों लाइंस के सोल्यूशन हैं। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। इस तरह से आप देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 20, 16, यही दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। यानी दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे किसी और मेथड से तो x की वैल्यू 20 आएगी, y की वैल्यू 16। तो x इज इक्वल टू 20 लेट किया गया था लेंथ को, यानी लेंथ आ गई 20 मीटर। अब विड्थ को लेट किया गया था y आ गया 16 मीटर। तो जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ 20 मीटर और विड्थ आ गई 16 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया।
नंबर 6 देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन दिया गया है, इसके जैसा एक इक्वेशन हमें अपनी तरफ से लिखना है। कंडीशन यह है कि ऐसा इक्वेशन बनाओ कि इस इक्वेशन और जो इक्वेशन हम लिखेंगे दोनों को सॉल्व करने पर दोनों की लाइनें इंटरसेक्ट हों। और फिर दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि ऐसा इक्वेशन लिखिए जो इसके पैरेलल हो। थर्ड में कहा जा रहा है कि ऐसा इक्वेशन लिखिए कि इसके कोइंसिडेंट हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या थी कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। तो हम उतार देंगे 2x + 3y - 8 = 0। ये दिया गया इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हमें दूसरा इक्वेशन लिखना है और दोनों के सोल्यूशन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हों। तो कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान देना है कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो इक्वल ना हो। तो यहाँ 2 की जगह कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, लिख दो 3x, यहाँ 3 की जगह आप लिख दीजिए 5y, कुछ भी लिख सकते हैं, बस इक्वल ना हो रेशियो दोनों का। देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि रेशियो इक्वल हो रहा है कि नहीं। इसका रेशियो देखिए 2/3 आ रहा है, इसका रेशियो 3/5 है। दोनों नॉट इक्वल हैं और नॉट इक्वल होने की वजह से दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया। एक इक्वेशन दिया था, एक इक्वेशन हमें अपनी तरफ से बनाना था। ध्यान बस इतना देना था कि दोनों इक्वेशन की लाइनें इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में देखिए, ऐसा इक्वेशन बनाना है कि ताकि बनाया गया इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों की लाइनें आपस में पैरेलल हों। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या था कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता था। तो हम इक्वेशन को सबसे पहले उतार लेंगे। अगर रेशियो इक्वल आने की बात की गई है a1/a2 और b1/b2, तो इसका मल्टीपल्स ले लीजिए आप। 2 का मल्टीपल ले लीजिए 4x, 2 2 4 होता है। 3 का मल्टीपल ले लीजिए 6y, 3 2 6 -8। c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मल्टीपल्स ना लीजिएगा, कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं। मैं 9 रख लेता हूं। तो देखिए रेशियो इक्वल आ गया है। 2/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आएगा। 3 1 3, 3 2 6, इन दोनों का रेशियो तो इक्वल आएगा, लेकिन इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आएगा, 8/9 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन थी कि a1/a2 इक्वल आना चाहिए b1/b2 के, इक्वल आना चाहिए c1/c2, यानी तीनों रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो बहुत इजी है, जो इक्वेशन दिया गया है उसको उतारिए और जो एक और इक्वेशन बनाना है कैसे बनाएंगे, मल्टीपल्स ले लीजिए। 2 का मल्टीपल्स कोई भी ले सकते हैं। 2 2 4x, 3 2 6y, 8 2 16, तीनों का रेशियो इक्वल आएगा। देखिए काटेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2 तीनों को आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. इन दोनों इक्वेशंस की लाइन को ड्रॉ करने के बाद और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल को हमें शेड भी करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को उतारते हैं और दो सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे और हम यहाँ वेरिएबल लिख देंगे x और y। सबसे पहले हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं 0। जब x 0 पुट किया जाएगा, देखते हैं y कितना आता है। x - y + 1 = 0। x पुट कर देंगे 0, 0 छोड़ देंगे, प्लस y ट्रांसपोज करेंगे, उधर जाएगा माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। जब 0 पुट किया गया तो y आ गया 1। अब एक काम करते हैं कि अब y को पुट कर देते हैं 0। आप कोई सी भी वैल्यू रख के ग्राफ बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। y पुट कर देते हैं 0, 0 छोड़ेंगे तो x + 1 बचेगा, +1 इक्वल के उधर जाएगा -1। जब y 0 पुट किया गया तो x आ गया -1। इक्वेशन फर्स्ट के दो सोल्यूशन मिल गए। अब इसके बाद हम इक्वेशन सेकंड के दो सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। 3x + 2y - 12 = 0। इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे और दोनों वेरिएबल लिखेंगे x और y। सबसे पहले हम x की वैल्यू को लेते हैं 0। 3x + 2y - 12 = 0। x पुट कर देंगे 0, देखते हैं y कितना आएगा। 3 का 0 में मल्टीप्लाई 0 + 2y - 12 = 0। -12 ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल उधर जाएगा +12। 2 इंटू में है, डिवाइड में आएगा, कटेगा, y आ जाएगा 6। अब इसके बाद x की कोई और वैल्यू ले लीजिए। मैं ले लेता हूं x की दूसरी वैल्यू 4। यहां x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। 3 4 12, +12 -12 कट जाएगा, 2y = 0। इंटू में है, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा 0।
जब x की वैल्यू 4 लिया गया तो y आ गया 0। आइए अब ग्राफ पे इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के सबसे पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहले एब्सिसा है 0 यानी ओरिजिन पे ही रहेगा एब्सिसा, ऑर्डिनेट है 1, तो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहां प्लॉट किया जाएगा 0, 1, 0, 1 यहां आएगा, यहां पर लिख देंगे हम 0, 1। दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है एब्सिसा है -1, -1 यहां है, ऑर्डिनेट है 0 यानी ओरिजिन पे ही रहेगा ऑर्डिनेट, तो दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहां आएगा -1, 0। दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। जो मिट गया इसे हम फिर से लिख देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट की स्ट्रेट लाइन है, x - y + 1 = 0 की स्ट्रेट लाइन है। दूसरे इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। एब्सिसा है 0 यानी ओरिजिन पे ही रहेगा, ऑर्डिनेट है 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, 0, 6 यहाँ आएगा। एब्सिसा है 4, ऑर्डिनेट है 0, तो 0 तो ओरिजिन पे ही रहेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा 4, 0। दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने पर ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख देंगे 3x + 2y - 12 = 0। देखिए इक्वेशन फर्स्ट की ये लाइन और इक्वेशन सेकंड की ये लाइन और x एक्सिस तीनों मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। इस ट्राइंगल को हमें शेड करना है और इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लिखना है। तो इसके वर्टिसेस देखिए, पहला वर्टिसेस ये है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 4, 0। दूसरा वर्टिसेस ये है, इसका कोऑर्डिनेट्स है -1, 0। तीसरा वर्टेक्स ये है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देखते हैं हम। यहाँ से देखिए एब्सिसा 2 आ रहा है और ऑर्डिनेट 3 आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गया 2, 3। तो लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। कोई से भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं हम। लिख देते हैं 4, 0, -1, 0, 2, 3। ट्राइंगल के वर्टिसेस के तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद ये जो ट्राइंगल बना है इसको हमें शेड भी करना है। ट्राइंगल को हम शेड कर देंगे। से एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।